अब जानते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है। इट इज़ द इंट्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट और ऑर्गन which is influenced by direction of external stimulus either towards or away। तो इसमें स्टिमुलस होता है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है आइदर टूवर्ड्स और अवे, या तो वो उसको दूर कर देता है या तो पास कर देता है। एनी प्लांट और ऑर्गन, एनी टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट पे आते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, इट इज़ इंट्रोड्यूस ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्सेज टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता था, वो मूव करता था इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट या फिर कुछ के द्वारा। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा है, वो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर हो रहा है, यानी वो उसके प्रति झुक जाता है। जब वो डायरेक्शन ऑफ लाइट मिलता है उससे, मतलब धूप की किरणें मिलती है तो वो झुक जाता है। जैसे यहाँ पे सूरज की किरणें उसे, अगर ये टैक्टिक मूवमेंट होता तो ये उसके तरफ, जैसे अगर प्लांट यहाँ पे हमने लगाया है यहाँ पे, तो वो इसके इधर झुक जाता। लेकिन प्लांट तो हमने यहाँ पे लगाया है तो वो खिड़की की तरफ धीरे धीरे बाहर जाएगा, साइड की ओर खिड़की की तरफ बढ़ जाएगा बस। तो ये हुआ ट्रॉपिक मूवमेंट। और टैक्टिक मूवमेंट क्या हुआ, वो वो अगर हमने प्लांट यहाँ पे लगाया है तो वो मूव कर जाएगा सर की तरफ, वो सिर्फ मूव करेगा। लेकिन इसमें वो सर की तरफ कर्वेचर करेगा, यानी सर की तरफ बढ़ जाएगा। ट्रॉपिक मूवमेंट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सूट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जो शूट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, जो देखिए ये शूट्स है, ये ग्रोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के इधर बढ़ रहे हैं, तो वो हुआ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम लाइट, अगर ये रूट्स अवे मतलब लाइट के इधर आते, इधर ना जाके वो इधर इस तरफ आते, तो वो क्या होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। लीव्स रिमेनिंग एट एंगल टू द सोर्स ऑफ लाइट आर ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक। और अगर लीव्स, उसके जो लीव्स है वो रिमेनिंग राइट एंगल टू द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट के तरफ वो एकदम सीधा रहे राइट एंगल के पोज में, तब वो होगा ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक। अब आते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट में। इट इज़ इंट्रोड्यूस ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जब एक प्लांट का रूट, जो कि नीचे वाला पार्ट होता है, वो ग्रेविटी यानी धरती की तरफ बढ़े, तब वो होगा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन अगर वो धरती की तरफ ना बढ़े, मतलब जैसे यहाँ पे देखा गया है कि प्लांट हमने ऐसे लगाया, जैसे यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो प्लांट हमने ऐसे लगाया, लेकिन कुछ देर बाद देखिए उसका रूट जो है वो अपने धरती की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, जब एक प्लांट धरती की तरफ बढ़ने, जब एक उसका रूट धरती की तरफ बढ़ने लगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तब वो हुआ जियोट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल, root moves towards the force of gravity and hence it's positively geotropic, and shoots goes in the opposite direction and is hence negatively geotropic. Roots move towards the force of gravity, जो रूट मूव्स टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ बढ़ते हैं, एंड हेंस पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, तो मैंने कहा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा। एंड शूट्स ग्रो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो उसके शूट्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो क्या हुए, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। लैटरल एंड ब्रांचेस ग्रो एट राइट एंगल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर कॉल्ड ट्रांसवर्सली जियोट्रॉपिक और डायगोट्रॉपिक मूवमेंट। एक्सपेरिमेंट पढ़ने की दरकार नहीं है, सिर्फ आते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट पे। द रूट्स, इट इज़ इंट्रोड्यूस ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द सोर्स ऑफ वाटर। तो जब एक प्लांट का रूट सोर्स ऑफ वाटर यानी वाटर के तरफ बढ़ने लगे, उसका रूट जो है अपन, जैसे यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे रूट जो है वाटर के तरफ बढ़ना चाहिए, तो वो हो जाएगा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जब रूट्स पानी की तरफ बढ़ेंगे तब वो हो गए हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट।
और अगर अगर वो पानी की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और बढ़ते हैं तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अब आते हैं नेस्टिंग मूवमेंट। इट इज़ इंट्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट और ऑर्गन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस बट नॉट बाय डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेस्टिंग मूवमेंट पे। फोटोनेस्टी, द नेस्टिंग मूवमेंट इंट्रोड्यूस बाय चेंज इन लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। जो नेस्टिंग मूवमेंट चेंज इन लाइट, यानी जब लाइट में चेंजेस आता है, यानी जैसे सूरज जब उगता है तब और जब रात होती है तब, उस प्रकार इंटेंसिटी इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। तो अब एग्जाम्पल पे आते हैं, वाटर लिली, लोटस, सनफ्लावर, पॉपी। तो वाटर लिली, लोटस कब उगते हैं, ओपन एट सनराइज एंड क्लोज एट सनसेट। तो जब सनराइज होता है तो वाटर लिली ओपन हो जाता है, और जब जैसे ही सन डूबता है वैसे ही वो डूब जाता है। तो वो हुआ पॉजिटिवली। जब सन उगता है तो वो भी उगता है, और जब सन डूबता है तो वो भी डूबता है, तो वही हुआ फोटोनेस्टिक मूवमेंट पॉजिटिवली। तो वो हुआ पॉजिटिवली। फ्लावर्स एट ऑफ नाइट क्वीन, ओपनिंग एट नाइट एंड आर कॉल नेगेटिवली। जब वो रात में खुलता है और सुबह में बंद होता है तब वो होगा नेगेटिवली फोटोनेस्टिक, और जब वो दिन में खुलेगा और रात में बंद होगा तो वो होगा पॉजिटिवली फोटोनेस्टिक, और रात में बंद होगा कुछ दिन में खुलेगा तो नेगेटिवली फोटोनेस्टिक। अब आते हैं टाइप टू पे। द नेस्टिंग मूवमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरिएशन इन डिग्री ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोनेस्टिक। तो इसमें डिग्री ऑफ टेम्परेचर, इसमें क्या होता था, जब वो सूरज डूबता उगता था तब, और इसमें टेम्परेचर के ऊपर ये खुलता बंद होता है। जैसे फ्लावर्स लाइक ट्यूलिप, कॉर्कस ओपन एट हायर टेम्परेचर। तो ये सब ट्यूलिप और कॉर्कस कब, जब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी गर्मी के टाइम पे वो खुलते हैं, बट क्लोज विथ फॉल ऑफ टेम्परेचर, बट वो ठंड के टाइम पे बंद हो जाते हैं। समझ आया? जैसे फ्लावर लाइक ट्यूलिप, कॉर्कस ओपन एट हायर टेम्परेचर। जब गर्मी आता है तब वो खुल जाते हैं, और बंद कब होते हैं, जब ठंड आती है। देखिए अब कीमोनास्टी क्या होता है। द नेस्टिक मूवमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कीमोनास्टी। जिसमें केमिकल का इंटेंसिटी होता है वो होता है कीमोनास्टी। मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, curving of tentacles of the insectivorous plant sundew in response to soluble proteins when placed at the center of leaf. Movement of tendril away from chlorophyll. Movement of tendril होता है away from chloroform, होता है मतलब क्लोरोफॉर्म के दूर होता है। curving of tentacles of the insectivorous। बस इतना ही जान लीजिए कि इसमें मूवमेंट जब केमिकल सब्सटेंसेस के इंटेंसिटी में होता है, बस यही जानने की ज़रूरत है और नहीं। मूवमेंट ऑफ, इसके एग्जांपल याद करिए, जैसे मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैंडियो, ये सब हो गया। द नेस्टिक मूवमेंट अब सिस्मोनास्टी पे आते हैं। द नेस्टिक मूवमेंट in response to the intensity of mechanical stimuli such as contact with foreign body pressure, shock, shaking, etc. is called seismicity. इसमें मैकेनिकल स्टिमुली सच एज कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन बॉडी प्रेशर, इसमें प्रेशर, शॉक, शेकिंग ये सब होता है, तब इसमें सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होता है। द एक्सटेंट ऑफ सिस्मोनास्टिक मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, द विगोर एंड द एज ऑफ प्लांट। जैसे इसका भी एग्जांपल हो सकता है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। जब हम उसे छूते हैं तब वो नीचे की तरफ झुक जाता है, तो यानी कि उसमें शॉक शेकिंग यानी टच वाला हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे उस पहले बिना टच किया हुआ, और इसके बाद जब हमने उसे टच कर दिया तो वो नीचे की तरफ आ गया है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ, लीफलेट्स ऑफ मिमोसा पुडिका व्हेन टच ड्रॉप डाउन, दिस मूवमेंट बेस्ड ऑन चेंजेस इन टारगेट प्रेशर। तो ये किस प्रेशर की वजह से, टारगेट प्रेशर की वजह से, इंसेंसिटी ऑफ मोटर सेल्स ऑफ पल्विनस, द swollen basal region of leaf base containing sensitive cells। लाइफ साइंस में आप कभी भी जाए तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल लाइफ साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब डेफिनेशन पढ़ रहा है तो ऑफकोर्स उसके एग्जाम्पल आपको देने ही पड़ेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं, मतलब मिलते हैं पर उतने नहीं। जब आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको
जब आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको उसमें एग्जांपल देना कंपलसरी है। अदर इससे क्या होगा, टीचर जो है वो इम्प्रेस हो जाएगा, वो समझेगा कि हाँ इसने पढ़ा है। अब कंपेयरिंग बिटवीन टैक्टिक एंड नेस्टिक ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने तो पूरा समझा दिया है, तो अब आप इसे पढ़ सकते हैं।